18 साल की बच्ची जो अपने माता पिता के घर में जन्मी, घर में रही, उसी को रातों रात भगा कर ले गई उठाकर। और को एक सरदारनी को जिसे आप कहते हैं, उससे भी ऐसे फोर्सफुली कन्वर्टेड किया गया है। वहाँ पर हिंदू पर बहुत अत्याचार होता है, वहाँ पर हिंदू की सुनी नहीं जाती, वहाँ से दौड़कर यहाँ पर आ गए हम। नमस्ते, मेरा नाम वर्षा अरोड़ा है। मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ और अपनी फैमिली के साथ रावलपिंडी में रहती हूँ। सब कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज़ दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। 5 नवंबर को सिंध के बदीन जिले से 2 हिंदू बच्चियों 11 साल की निशा और 13 साल की हिना कोहली का अपहरण किया गया। पिछले 1 महीने में कोई 16 ऐसी घटनाएं पाकिस्तान के सिंध इलाके में हो चुकी हैं, जिसमें नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण कर जबरन मुस्लिम से निकाह करवा कर उनका धर्म बदलवा दिया गया। 22 अक्टूबर को शेख भिरकियो कस्बे से एक 10 साल की बच्ची का अपहरण किया और 80 साल के जमींदार मुल्ला रशीद से निकाह करवा दिया गया। जब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो अदालत ने लड़की को जमींदार के कब्जे से छुड़ाने के आदेश तो दिए, लेकिन उसे शेल्टर होम में भेज दिया। जान ले कि वहां के शेल्टर होम जेल से भी बदतर होते हैं। पाकिस्तान में ऐसे मसलों में अदालत कहती है कि लड़की बालिग है या नहीं, इसके लिए उसके दस्तावेज को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता और लड़की का मेडिकल करवाया जाता है। हिंदू लड़कियों का धर्म बदलवाने के नाम पर इनाम देने वाले रसूखदार लोग डॉक्टर से मिलकर उसे बालिग दिखा देते हैं और फिर अदालत में लड़की की मर्जी का हवाला देकर निकाह को जायज़ ठहरा दिया जाता है। पिछले साल सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले सिंध प्रांत के मिट्टी कस्बे में 3700 और जैकाबाद जिले के 5700 लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाकर वहां के मंदिरों में ताले डाल दिए गए। यदि पाकिस्तान में यही हालात रहे तो आगामी 1 दशक में वहां हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। सन 2021 में वहां 20,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया, 11 मंदिर तोड़े गए, 28 हिंदुओं की हत्या की गई और 18 ने धार्मिक प्रताड़ना के चलते खुदकुशी कर ली। सबसे बड़ी बात, शायद यह दुनिया का ऐसा विरला देश हो जहां अल्पसंख्यक आबादी के आंकड़े छुपाए जाते हैं। सन 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कोई 20.77 करोड़ है, जिसमें से 22 लाख के करीब हिंदू हैं। पाकिस्तान में सन 1951 में 1.6%, 1961 में 1.45%, सन 72 में 1.11%, सन 1981 में 1.85% और 2017 में 1.73% हिंदू आबादी का आंकड़ा है। हालांकि पाकिस्तान में हिंदू नेताओं का कहना है कि देश में कोई 1 करोड़ हिंदू हैं। चूँकि अधिकांश के पास राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं है, सो उसकी गणना होती नहीं। देश में सबसे ज़्यादा हिंदू सिंध में कुल आबादी का 8.73% है। पंजाब राज्य में 0.19, खैबर पख्तूनख्वा में 0.02, बलोचिस्तान में 0.40 और इस्लामाबाद में 0.04% हिंदू आबादी का सरकारी आंकड़ा है। हिंदू बाहुल्य इलाकों में भी कभी हिंदू सांसद या विधायक चुने नहीं जाते, क्योंकि इस आबादी के नाम वोटर लिस्ट में होते नहीं या उनके वोट कोई और डालता है। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथी जमात के विरोध के चलते ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बीते साल वहां 18 साल से कम के लोगों के धर्म परिवर्तन पर पाबंदी का कानून आया, लेकिन मुल्ला मौलवियों के विरोध के चलते उसे वापस ले लिया गया। वहां धर्म परिवर्तन को सबाब अर्थात पुण्य का काम कहा जाता है और इस्लामिक कानून के तहत ऐसी पाबंदी धर्म विरोधी है कहकर गवर्नर ने कानून रद्द कर दिया था। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के बीते साल की रिपोर्ट बेशर्मी से स्वीकार करती है कि देश में हर साल अल्पसंख्यक समुदाय की कोई 1000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और ये 12 से 25 साल उम्र की होती हैं। सन 2004 से 2018 के बीच अकेले सिंध प्रांत में 7430 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया गया। कहने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ बड़ी संख्या में मामले थाना पुलिस तक जाते ही नहीं हैं।
चूँकि सिंध के बड़े जागीरदारों के यहाँ अधिकांश हिंदू मजदूर हैं और वह भी 3-3 पीढ़ियों से लगभग बंधुआ मजदूर की तरह, सो उनकी कोई आवाज़ नहीं होती। पाकिस्तान में हिंदुओं पर सबसे बड़ा खतरा वहाँ का ईश निंदा कानून है, जिसकी आड़ में भीड़ हिंसा में किसी को भी मार देने पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती। हिंदू या सनातन धर्म का कम से कम 3000 साल पुराना अतीत सरहद पार है, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के रूप में, और हिंगलाज और कटासराज मंदिर सहित कई प्राचीन इमारतों के रूप में। दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान बनते समय मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ धार्मिक आज़ादी की बात की थी, लेकिन अब पाकिस्तान जिन्ना के पाकिस्तान से जिहाद के पाकिस्तान में तब्दील हो गया है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हिंदू आबादी को उठाना पड़ रहा है। कि हमें डर लग रहा है कि ये नहीं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। मंदिर में ऐसा वाकया ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि कोई अचानक से आके हमारे मंदिर को तोड़ के चला जाए।